आपकी कॉलोनी के अंदर लाइट सिर्फ आपकी भागे तो आपकी प्रॉब्लम है, पर सब कॉलोनी की अगर लाइट भागेगी तो अचानक से प्रतिक्रिया हमेशा यही आती है कि जो भी प्रॉफिट हमें समय पर आता था शायद हम उसे ले लेते हैं। क्योंकि आज हमारे मन में ये आया, बात नहीं है कि जब लोअर सर्किट ही 2-3 रुपए के हों तो वो लग सकते हैं, जब इतना सारा बाजार गिर रहा है। जब इल्ज़ाम अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे तो उनके वकील ने कहा था कि भैया यहाँ तो अगर छींक भी लग जाए तब भी बाजार गिर जाता है, तो गिरने का बहाना चाहिए और बाहर की स्थितियों को भाप कर अपनी चीज़ों को एग्जिट करते हैं, उसके द्वारा भी बाजार गिरता रहता है। फिर हम जैसे लोग इस स्थिति नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे आर पावर की, बात करेंगे सर बीसीजी के अंदर क्या अपडेट आया है और उसने आज तो अपना व्यापार भी हमें करके नहीं दिखाया है, उन चर्चाओं में बात करेंगे टाटा पावर की इसी महीने से कौन सी महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू होने वाली है, उस पर भी आज हम विचार करेंगे और बात करेंगे बाजार की गिरावटों के ऊपर। देखो सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कल मैंने आपको बताया था कि मेरा एक ब्लॉग चैनल मैंने स्टार्ट किया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो वो मेरे से कुछ गलतीवश ना वो एक डिजिट कट गई थी, उसकी जो लिंक था तो वो ओपन नहीं हो पा रहा था ना, तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किए हैं, तो मैंने उसके अंदर सुधार कर दिया है। तो अब लिंक मैं फिर से दोबारा से डाल रहा हूँ। कृपया मेरे ब्लॉग चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर अपना प्यार दें और थोड़ा सा अलग हटके भी हम अपनी चीज़ों को दिखाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो उसके लिए मैंने आज लिंक फिर से डाल दिया है, कृपया आप उसको फिर से ज्वाइन करें और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा आपका सहारा चाहिए ताकि हम आगे अपनी चीज़ों को और अच्छा आपको प्रदर्शित कर सकें। दोस्तों, बाज़ार के अंदर काफ़ी गिरावट आज आपको देखने को मिली है। वो शेयर जो बढ़ने में महीनों लगा लिए जिसने, वो अचानक से आज काफ़ी ज़्यादा आपको गिर दिखा कर गया। यहाँ पर हमारी प्रतिक्रिया हमेशा यही आती है कि जो भी प्रॉफिट हमें समय पर आता था शायद हम उसे ले लेते हैं। क्योंकि आज हमारे मन में ये आया है। यकीनन हमारी लंबी जो भी दूरी है, जहाँ पर हमें उस दूरी तक जाना है, तो ऐसी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल आएंगी। मैंने हर बार आपको कहा है कि जब भी आप बाज़ार की गिरावटों को समझने की कोशिश सही से नहीं करेंगे, हर अचानक से आपके सामने ये चीज़ें आएंगी और आप फिर अपने को विचलित करके जाएंगे। ये पार्ट है, ये एक जुड़ाव है बाज़ार के अंदर कि गिरावटें बाज़ार के अंदर होना संभावित ही है, कभी भी हो सकती है, पर उसकी चीज़ों का आंकलन करना है कि जो शेयर इस वक्त उस ऊंचाई से गिरे हैं, जो अच्छे रेट इस वक्त हमें शायद देखने को मिल रहे हैं। और एक और रणनीति आप ये देखिए कि जो ये एफआईज होते हैं ये भी अपनी बिकवाली करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये गिरावट के सिलसिले हुए हैं और आगामी हमारे सामने बजट की भी तैयारी चल रही है, फरवरी में बजट आने वाला है और उससे पहले ये गिरावट आपको अंदेशे दे रही है कि भैया आगे जाकर कुछ अच्छे संकेत आ सकते हैं। तो हमेशा मौक़ों की तलाश में आपको रहना चाहिए। अब ये गिरावट की चीज़ों को हम समझेंगे कि किस किस कारणों से ये गिरावट हो रही है। क्या ये लाजमी लंबे समय के लिए भी गिरावट हो सकती है? जब हमने अपनी आँखों से कोविड के चीज़ों को देखा और किसी को ये भी नहीं पता था कि भैया हम घरों में कैद हो जाएंगे, तो वो जो मंजर है अभी तक एफआईज हो या यहाँ के हम हो हमारे सामने है। और जब भी कोई वायरस चाइना की तरफ से निकल कर आता है तो हमारे अंदर की वो चीज़ें फिर से पीछे चली जाती है और 2020 हमें याद आ जाता है और हम सब इस उम्मीद में रहते हैं कि भैया ये उसी तरीके से बाजार न गिर जाए। ठीक है, तो ये जो वायरस निकल कर आया है HMPV, जो हल्का एक सर्दी जुकाम के जैसा है और कहीं ना कहीं सांस लेने में प्रॉब्लम, बच्चों में ज़्यादा
बुजुर्गों में भी और कमज़ोर लोगों के अंदर ये ज़्यादा हावी होता जा रहा है। वैसे चाइना के अंदर अभी ये उन्होंने अधिकारी तौर पर पुष्टि नहीं की इसकी कि भैया ये महामारी है या अलग तरह की कुछ चीज़ें हैं, तो ये भी आप चीज़ें समझ कर चलना। हमारे सामने वो चीज़ें जब कोई बिकवाली होती है तो हम भी उसके शिकार हो जाते हैं। एफआईज सबसे ज़्यादा पहले भागते हैं क्योंकि वो बाहर के हैं और बाहर की स्थितियों को भांपकर अपनी चीज़ों को एग्जिट करते हैं, उसके द्वारा भी बाजार गिरता रहता है। फिर हम जैसे लोग इस स्थितियों को नहीं भाप पाते कि भैया ये तो टेम्परेरी गिरावट होती है, ये बाद में सुधर जाती हैं। कोविड में भी काफ़ी लोग टेंशन लेकर, वैसे कोविड जैसा मंजर अब मुझे लगता नहीं कि अब दोबारा से देखने को हमें मिलेंगे। हो सकता है हल्की फुल्की चीज़ें हमारे सामने कंटिन्यू चलें, क्योंकि मामले जो 2 कर्नाटक में बच्चों के अंदर देखने को मिले हैं, एक और जगह मिल गए हैं, तो 3 जो पुष्टि अभी इस वायरस की भारत के अंदर हो गई है। पर स्वास्थ्य मंत्रालय आपको ये भी बता रहा है कि दोनों बच्चों की हालातों के अंदर अच्छी सुधार भी हो रहे हैं, और विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि भैया इस वायरस से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जांच के दायरे होंगे, दूसरा हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें होंगी नियमों के अनुसार अब स्वास्थ्य मंत्रालय आगे के लिए करेगा, है ना। तो उन स्थिति को आपको भापना है कि एकदम से तेजी वाली चीज़ जो हम समझ रहे हैं वो नहीं है बिल्कुल भी, जिस तरीके से हमारे सामने न्यूज़ निकल कर आ रही है। तो एक मकसद वो भी है कि आज का जो बाजार इस वायरस की चपेट के कारण भी गिरा है, ये भी आप समझ कर चलना। ये तो कारण है ही इसका कि इस वजह से ये एक माहौल बना जिसकी वजह से बाजार गिरा। पर इसी बाजार में क्या हम सब ये सोच रहे हैं कि जो भी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो गिर गई, क्या वो बेकार हैं या बेकार ही बंद हो गई हैं? दोस्तों 2 कारणों से आपको बाजार को देखना चाहिए गिरावट को। एक होता है कंपनी के अंदर के कार्यों के अनुसार बाजार का गिरना, और एक होता है कि बाहर की कुछ न्यूज़ के कारण बाजार का गिरना। मुझे अभी भी याद है जब अडानी ग्रीन एनर्जी के जब इल्ज़ाम अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे, तो उनके वकील ने कहा था कि भैया यहाँ तो अगर छींक भी लग जाए तब भी बाजार गिर जाता है, तो गिरने का बहाना चाहिए। तो ये स्थिति आप समझिए कि आज की गिरावट HMPV वायरस की स्थितियों के साथ है। और दूसरा Q3 के जो नतीजे अब आने वाले हैं, तो उसे देखते हुए थोड़ा माहौल अलग तरीके से बना है, क्योंकि Q2 के नतीजे उस तरीके से भी कंपनियों ने प्रस्तुत नहीं किए हैं। तो एक चीज़ ये भी है। दूसरा बजट भी जो केंद्रीय बजट हमारा आने वाला है वो भी रणनीतियों के अनुसार है। तीसरा जो है टेक्निकल जो संकेत हैं चार्ट में, जो भी चीज़ें हैं वो सही संकेत नहीं दिख रहे हैं, एक कारण ये भी बताया जा रहा है। और तीसरा कारण है FPI की बिकवाली, तो ये भी एक का, तो 5 कारण हो गए। इस कारणों की वजह से बाजार गिरा है। पर ये जो बीमारी है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि अभी इसके अंदर कोई टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, पर अपने एहतियात बरत कर रखें। हमारे सामने आ रहा है भैया कोरोना वाली, और बाकी न्यूज़ भी ऐसे आपको देखने को मिल रही है, वीडियो भी आपको देखने को मिल रही है। गिरावट तो हो रही है भैया। अब क्या इस गिरावट में जो हमने अच्छे शेयर लिए हैं, क्या उसे लॉस में बुक कर लें हम? ये आप और मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ये सबके साथ हो रहा है। एक चीज़ याद रखना कि अगर नाव पर आप बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं, और अगर नाव के अंदर छेद है, तो वो सबकी प्रॉब्लम हो गई है, वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है ना। तो जब आपकी कॉलोनी के अंदर लाइट सिर्फ आपकी भागे तो आपकी प्रॉब्लम है, पर सब कॉलोनी की अगर लाइट भागेगी तो समझना चाहिए ये प्रॉब्लम सबकी है ना। और फिर आप बड़े बड़े निवेशकों की तरफ भी देखें कि जो इतने बड़े बड़े निवेशक जो इतने बड़े ऊपर पद पर बैठे हैं, जो इतने अच्छे अच्छे उनके पास पोर्टफोलियो है, जो इतना पैसा वो कमा कर गए हैं कि उनका तो, हमारा तो लाखों में, उनका तो पता नहीं करोड़ों रुपए में कम होता होगा। तो वो स्थिति अभी आपको समझ कर चलनी पड़ेगी। तो ये वो कारण है कि जहाँ चीन के वायरस से यहाँ दहशत के माहौल है, पर स्वास्थ्य मंत्रालय इसके ऊपर वर्क कर रहा है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये चीज़ें आगे जाकर अच्छी हो सकती हैं, है ना। फिर भी आज बाज़ार बहुत ज़्यादा गिरा है, अपॉर्चुनिटी तो भैया लाजमी लगी रहती है। एक शेयर बढ़ने में कई दिन लगाता है और गिरने में एक ही दिन में वो काम हो जाता है। तो हमेशा अपने प्रॉफिट पर, अपनी चीज़ों के और अपनी ही एनालाइज के ऊपर विश्वास करें, क्योंकि आज की गिरावट किसी भी कारण से कंपनियों के द्वारा नहीं है,
आज के गिरावट आज भारत की कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं है, ये चाइना के वायरस की प्रॉब्लम की वजह से है। उस चीज़ को आप समझ कर ही चलना, मैं आपको बता दूं। आर पावर के अंदर भी आज आपको लोअर सर्किट देखने को मिला। देखो सर, कोई बड़ी बात नहीं है कि जब लोअर सर्किट ही 2-2, 3-3 रुपए के हों तो वो लग सकते हैं, जब इतना सारा बाजार गिर रहा है। आर पावर अपनी स्थितियों में सुधार कैसे कर रहा है? अपने कर्जों को उतार कर, और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ न्यूज़ निकल कर आई जाती है कि ये इसकी सहायक कंपनी कोई कर्जा उतार रही है, या अलग अलग तरीके से अनिल अंबानी अपने कर्जे उतारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं अपनी कंपनियों के द्वारा। तो वो आपके सामने, तो ये एक सुधार का मौका आर पावर के साथ आता जा रहा है। दूसरा, SECI की तरफ से जो इनको बैन किया गया था और उसके बाद जो चीज़ें सब कुछ सही हुई, फिर निविदाएं की चीज़ें अच्छी लगी, तो वो भी इसके कदमों को एक मजबूती की तरफ बढ़ाता जा रहा है। तीसरा, अभी हाल ही के दिनों के अंदर इन्होंने अपनी एक पूर्ण स्वायत्त सहायक कंपनी के द्वारा, शासन पावर के द्वारा $150 मिलियन का कर्ज चुकाने के बाद भी अच्छे संकेत हमें दिखाएं। जो IIFCL का कर्जा था $150 मिलियन का, इनकी सहायक कंपनी ने उसे चुकाया बीते दिनों। तो ये भी एक चीज़ आ रही है कि इनकी कंपनी वर्क के साथ साथ अपने कर्जों को भी उतारती जा रही है। तो ये आर पावर की चीज स्थितियां हैं, है ना। तो आज की गिरावट से हम किसी भी शेयर को, चाहे वो पैनी हो चाहे वो अच्छे शेयर हो, किसी के ऊपर भी वो एनालाइज नहीं कर सकते कि हाँ ये अपने काम की वजह से गिरे हैं। करना ही बेकार है आज के दिन, तो है ना। तो वो चीज़ों को छोड़ो कि आज इसने लोअर सर्किट लगाया, चीज़ों को समझो ये सबके साथ हो रहा है। अच्छा, इसकी स्थिति को हमें कैसे भापना है? देखो सर, सितंबर 2023 की अगर हम इसकी सेल्स देखें 2038 करोड़ की, और 238 करोड़ का लॉस कर रखा था कंपनी लॉस में चल रही थी। 2038 करोड़ की सेल्स को कंपनी ने लगातार क्वार्टर घटा घटा कर सितंबर 2024 में कर दिया, जो करीब 1760 करोड़। तो यहाँ कंपनी की सेल डाउन देखने को मिली है। दूसरा, अगर यहीं पर ही हम एक चीज़ देखें कि पिछले बार 238 करोड़ का कंपनी ने लॉस किया, तो इस बार हमें देखने को इनका प्रॉफिट धमाकेदार मिला था, वो 2878 करोड़ का, और वो इनकी अदर इनकम के द्वारा था। दूसरा, पिछले बार तो अपना प्रॉफिट या अदर इनकम की चीज़ों के अनुसार ले आए थे। इस बार का इनका जो भी Q3 आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें देखना है कि जो कंपनी अभी तक के लॉस कर रही थी उसने अपने अदर इनकम से इतना ज़्यादा प्रॉफिट दिखाया, तो क्या कंपनी आगे जाकर अपने लॉस को कम करती है या हल्का सा प्रॉफिट हमें दिखाती है। तो वहाँ से इसके कदमों को हमें भापना पड़ेगा, है ना। तो वो स्थिति हमें देखनी है। दूसरा, अगर इसकी चीज़ों को हम और गौर से ध्यान देखेंगे तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है निगेटिव, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको वहाँ देखने को मिलेंगे पब्लिक। 60.72% की इसके अंदर पब्लिक है। तो अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आपकी नज़रों में रहना चाहिए कि भैया इतनी ज़्यादा पब्लिक को विश्वास है, और दूसरी जो प्रमोटर हैं वो हैं, और FIDI वो देख लो आप किसी हिसाब से हैं। तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों को हमें अलग ढंग से देखना पड़ेगा। तो आर पावर का आपका Q3 जो आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होगा मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि इनका जो इतना ज़्यादा प्रॉफिट आया था वो अदर इनकम के हिसाब से आया था। अब क्या होगा, पहले से लॉस कम करेंगे या हल्का सा प्रॉफिट हमें दिखाएंगे, तो वो हमें देखना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई भी कंपनी अगर शुरुआती तौर में बहुत अच्छी हो और बाद में वो बेकार सी हो जाए, तो फिर उसकी सुधरने की जो चाल है ना वो बहुत धीमी होती है। और अचानक से अगर आपको कोई भी कंपनी तेजी के संकेत दिखाए, वैसे इसका अगर हम हाई देखें तो 54 रुपये करीब का कंपनी का हाई था, और 19 रुपये कंपनी का लो था। 43 रुपये कंपनी का शेयर इस वक्त चल रहा है, करीब 11 रुपये करीब कंपनी का शेयर अभी भी नीचे है। पर ये 54 पे जिस तरीके से तेजी के हिसाब से गया था ना कुछ ही दिनों में, तो वो संकेत भी आपको देखने चाहिए थे ना। तो चीज़ों को समझो, यहाँ पर आर पावर जहाँ कर्जा उतार रहा है, नवकरणीय ऊर्जा की क्षेत्र के लिए आगे बढ़ रहा है, फिर ये अपनी सेल्स को भी थोड़ा इंक्रीज करके हमें दिखाए, तो फिर एक अच्छे एनालाइज हमारे लिए और बन जाएगी। तो उस पर भी हम विचार करेंगे इसके Q3 के बाद। दूसरा, अगर हम एक चीज़ और देखें, टाटा पावर, आपको पता है थर्मल पावर का भी इसके पास साम्राज्य है, और नवकरणीय ऊर्जा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी वर्क कर रही है। और इसकी पम्प हाइड्रो स्टोरेज परियोजना जो है इसी महीने से पुणे और रायगढ़ के अंदर शुरू होने की दिशा चल रही है। कंपनी ने ये चीज़ बताई कि उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना जो है, जो पुणे में 1800 मेगावाट की है जिले में। दूसरा,
रायगढ़ जिले में ही करीब 1000 मेगावाट की है, जो जल विद्युत से संबंधित रखती है, जो स्वच्छ ऊर्जा 24 घंटे और सातों दिन में 24 घंटे देगी। तो कहीं ना कहीं ये जो इसकी एक परियोजना है, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी है और ये इसी महीने से शुरू होने की दिशा के अंदर है। इनकी एक मंजूरी इनको मिल गई है, ये कंपनी ने बताया। लगभग 13,000 करोड़ रुपए की ये इनकी निवेश की परियोजना है, जो 44 महीने के अंदर लगभग 2028 तक शुरू हो जाएगी और काम करना शुरू कर देगी। तो कंपनी ने आज ये बता दिया कि इसी महीने से इनकी एक पंप स्टोरेज जो परियोजना है 2 पुणे और रायगढ़ में, जो 2800 मेगावाट की है, तो यहाँ से कंपनी अपनी स्थिति को जल विद्युत की तरफ डाल रही है। तो बहुत बड़ी न्यूज है, इस न्यूज को आपको समझकर चलना पड़ेगा। अगर जल विद्युत के अंदर अपना इतना ध्यान केंद्रित टाटा पावर कर रही है, तो यहाँ से आपको समझना चाहिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत के अंदर एक अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाने के लिए टाटा पावर तैयार हो रहा है। देश के अंदर 2 ही तो बड़े दिग्गज हैं, एक तो अडानी पावर, दूसरा टाटा पावर, और दोनों को दोनों अपनी स्थितियों को अच्छा करने के लिए अन्य स्रोतों से, यानी कि अन्य रिन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों से अपनी चीज़ों को बढ़ाने के लिए लग रहे हैं। तो ये जो 2 परियोजना इसकी टाटा पावर की है, बड़ी महत्वपूर्ण है, जो इस महीने से शुरू होने जा रही है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने आ गई। तो सर अब बात करेंगे बीसीजी की। बीसीजी पिछले हफ्ते लगातार चर्चाओं में इसलिए भी रहा है कि इसका जो रीलिस्टिंग होगी किस प्राइस पे होगी, है ना। तो ये मैंने आपको बताया था, कोई 40 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, लेकिन कंपनी की तरफ से ये चीज़ें की जा रही है कि जल्दी से जल्दी अपनी रीलिस्टिंग की जाए। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं आपको हर बार कह रहा हूँ कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो है कि ये कब रीलिस्ट होगा। दूसरा, आज इसका कारोबार आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला हो, यानी कि कंपनी जल्दी से जल्दी उस कदम को उठाने जा रही है जहां पर वो रीलिस्ट हो, और कंपनी अपनी तरफ से सारे संभव प्रयास कर रही है कि इस कार्य के लिए कुछ भी देरी ना हो और वो अच्छे कदम उठाकर इस कार्य को कर सकें। और देखने को ये भी मिल रहा है, जहां पर इसने कहा था कि इसको उम्मीद है कि 14 दिसंबर तक ये लिस्ट हो जाएगा, तो भैया अब जनवरी चल गया है। पर कंपनी को अब अपनी टाइमलाइन बताने के लिए एक अपना साप्ताहिक अपडेट इन्होंने दिया, और उस टाइमलाइन के अनुसार इसी महीने से इनकी जो ये निलंबन हो रखा है इनका व्यापार का, उसे रद्द कराने की स्थितियां और लगातार ये व्यापार करने की स्थितियां, यानी कि रीलिस्ट की स्थितियां इसी जनवरी के महीने में हो सकती है, अगर सब कुछ सही रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने निकल कर आ गई। मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम पढ़ रहे हैं कि भैया ये किस प्राइस पे आएगा। देखो आज ये आपको दिखा, नहीं तो लोगों को टेंशन आ गई। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ आ गई आज सब क्या हो गए, आज सब प्राइस भूल गए इसकी, कि भैया ये मैं सोच रहा था ये 40 में आएगा, 50 में आएगा, 30 में जाएगा, 40, ये सब भूल गया। आज सबको ये था कि भैया ये आज क्यों नहीं हुआ, आज इसका व्यापार दिखा क्यों नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो गया, इसका बाजार के अंदर दिखना। वो छोड़ो कि क्या रेट आएगा क्या नहीं आएगा, लेकिन उस न्यूज में तो सर ये भी था कि 85% नीचे भी हो सकता है और 50% तक के ऊपर भी हो सकता है। तो ये भी वो चीज़ थी। तो आप नीचे की स्थितियाँ भी देख कर चलनी चाहिए। इम्पोर्टेंट है रोज व्यापार करें तो तब जाकर बेड़ा पार होगा, क्योंकि 6.5 लाख खुदरा निवेशक, रिटेल निवेशक इसके अंदर अभी भी फंसे हुए हैं, और वो सोच रहे हैं कि भैया रीलिस्ट तो हो जाए, प्राइस तो बाद में ही देख लेंगे हम। तो वो स्थितियाँ हैं। तो ये इसी महीने यानी कि जनवरी तक ही जो इन्होंने टाइमलाइन बताई है कि भैया कर सकते हैं। भैया अभी भी बता रहा हूँ, भैया ये न्यूज है, मैं न्यूज के द्वारा बता रहा हूँ। तो उन स्थितियों को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये शेयर बाजार है भैया, कभी भी बाजार करवट ले देगा तो गिरावट हो जाएगी, कभी भी ले तो उजाले आ जाएंगे। दोनों स्थितियों में अपने को संभालना है। आज की गिरावट से आप और मेरे पोर्टफोलियो रेड नहीं हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं जो वर्क कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भैया रेड हो रहा है, लोगों के ग्रीन चीज़ें हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट में तो यही है कि भैया सबके रेड हो रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो सबसे भारी मुझे लगती है। बाकी कॉल पुट में पैसा बर्बाद तो होता है, लेकिन वो पता लग जाता है भाई हमारा ख़त्म हो गया, ये हो गया। पर यहाँ तो कुछ ऐसी उम्मीद होती है कि हम सोचते हैं कि भैया ये बाजार ना गिरे, पर बाजार गिर जाता है। फिर हम सोचते हैं कि आज बाजार गिरेगा, फिर उस दिन बाजार भाग जाते हैं। फिर आज हम सोचते हैं कि हमारा शेयर आज अच्छा दिखाएगा, वो गिर जाता है।
फिर हम सोचते हैं कि भैया हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखा लेकिन बीच में हमें प्रॉफिट आता है, हम वहीं से बाहर हो जाते हैं। तो कितने इमोशनल जो है इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं, पर जीतता कौन है? जो दूर तक रखता है और भूल जाता है उसको। आज कई लोगों के जो पोर्टफोलियो अच्छे खासे हैं वो भूले हैं अपने कुछ शेयरों को लेकर और अपनी सिप लगाते गए हैं, वो उस वजह से हैं। इस वजह से नहीं, रोज उसे देखना। आज की गिरावट चाइना हो, आने वाला Q3 हो, एफआई की बिकवाली हो, या फिर आपको टेक्निकल जो भी चीज़ें हैं वो उसके संकेत जोर हो, तो किसी भी तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हैं, चाहे चाइना का वायरस हो, है ना। तो उस वजह से ही आज की गिरावट के सिलसिले हुए हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं टेम्परेरी होती हैं, है ना। किसी चीज़ से गिरे हैं, कंपनी के काम से नहीं गिरे हैं। चीज़ों को जो जो समझेगा आगे बढ़ेगा। तो आर पावर अपने कर्जों को उतारने के साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ने की स्थिति हमें दिखा रहा है, पर इसका फंडामेंटल जो अभी सेल्स कम दिखना और इतना प्रॉफिट दिखना जो अदर इनकम से था, अब इसका Q3 को हमें भापना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक है इस चीज़ को सोचना पड़ेगा। टाटा पावर की महत्वाकांक्षी पंप स्टोरेज जो परियोजना है वो इसी महीने से स्टार्ट होने वाली है, जो एक 1800 मेगावाट की है, दूसरी 1000 मेगावाट की है। इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे लिए। बीसीजी का जो रीलिस्टिंग है इस महीने ही हो सकती है, इस तरीके की एक न्यूज आ रही है, उसको भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी के ऊपर भी जो वीडियो बनाइए सही भैया, खरीदने बेचने के लिए बिल्कुल नहीं बनाइए। मैं आपको फिर से एक बात बता दूँ, आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।